तो हनीमून पे जाना बंद कर दें। रूम में रहिए, घर पे रहिए। रूम में करिए, जो करना करिए। हनीमून के ये चोचले ये तो आ जाने लगे। पागल लड़की, इतना अच्छा हस्बैंड मिला। अब लड़का शादी करने से सोचता है। शादी वादी बेकार ये कर। आई प्रेफर लव मैरिज। बॉयफ्रेंड के प्रति इतनी ज्यादा डेडिकेशन। पता नहीं, हमारा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है। कभी कभी लड़कियां सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। लड़कियों को नशेड़ी लड़के चाहिए। प्यार कर लिया है तो ऑब्वियसली उसके साथ रहे। आजकल के बच्चे ना तो शादी करना चाहते और शादी कर ली तो बच्चे नहीं करना चाहते। समाज भी बदल चुका है। वो पर्सन किस टाइप का, पेरेंट्स की भी थोड़ी सी गलती है। शादी के बाद सबसे पहले रिचुअल यही होनी चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में क्या ये बताओ, मेरे दिमाग में क्या मैं बताता हूँ। सोनम रघुवंशी के केस से सवाल उठता है कि लड़के लोग करें क्या। अब पेरेंट्स मना करते हैं लव मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज कर लो तो ये हाल हो रहा है। शादी न करें क्या, हनीमून पर न जाएं क्या, पूछते हैं लोगों से। ये क्या हो गया लड़कियों को, शादी कर रही हैं और बॉयफ्रेंड का मान रही हैं, लेकिन पति को तो एकदम तिरस्कार कर दिया, पीछे छोड़ दिया उसको। सर, इस बारे में तो मैं बस यही बोलूँगी कि हर लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। और हाँ, उसकी गलती थी और ऐसे बहुत सारे अभी आ चुके हैं, ऑपरेशंस हुए हैं जहाँ पे लड़की की बॉयफ्रेंड होते हुए वो शादी कर लेती है। तो ठीक है सर, बट दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट करेक्ट। शादी वादी करना बंद कर दें क्या? नहीं सर, हर लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। तो हनीमून पे जाना बंद कर दें। कह सकते हैं। हनीमून पे जाना बंद कर दो। रूम में रहिए, घर पे रहिए बस। तो हनीमून पे जाना नहीं, रूम में ही करिए, जो करना करिए वहीं पे करिए, है ना? मतलब हनीमून पे जाना बंद कर दे तो फिर एक रिचुअल खत्म हो जाएगा। सर, घर पे रहें, अपने मम्मी पापा के साथ स्पेंड करें टाइम। नई नई शादी मम्मी पापा के लिए की है, नई खुद के लिए की है। नई रिचुअल्स को फॉलो करें। जरूरी थोड़ी है कि हनीमून के लिए मेन बाहर रिचुअल तो हनीमून में हो रहा है, क्या कह वही बंद हो जाएगा फिर। क्या कह सकते हैं सर। हाँ, ये जो हत्याकांड टाइप के रिचुअल से बचना है तो भाई घर पे ही रहो। पहले भाई लड़की पैदा होती थी मार देते थे, लड़कियों को सरकार ने इतनी छूट दे दी है। छूट देनी चाहिए थी, लिमिट भर देनी चाहिए थी। अब तो ओवर ही छूट दे रही है भाई। पहले लड़कियों का खतरा था, अब लड़कों का खतरा है। पहले लड़कियों का खतरा था, अब लड़कों का खतरा है। लड़का कहीं पहले लड़की जाने से सोचती थी, अब लड़का शादी करने से सोचता है कि मैं शादी करूंगा क्या हो जाएगा। पसंद से शादी करोगे तो ड्राम में पाए जाओगे और माँ बाप की मर्जी से शादी करोगे तो भाई दुनिया में नहीं पाए जाओगे। ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड आएगा तो मैं काट पीट के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 2 लड़के और साथ में लेके आएगा। ठीक है, करें अब कैसे पहचाने, पहचान कैसे? पहचान कैसे? अब तो सब कुछ किस्मत के भरोसे चलने दो। सरकार चल रही है, हिंदुस्तान चल रही है किस्मत के भरोसे, वैसे चलने दो कहानी को। देखो भाई, जहाँ पे तुमने ज्यादा लड़की से बोल दिया वो एक कट लगाती है, थाने पहुंच जाती है। बिजनेस भी बना रखा है उन लोगों ने। ठीक है, हर लड़की गलत नहीं होती है, पर कुछ ऐसी पीढ़ी आ जाती है, 2-4 में गंदी नस्ल आ जाती है जो गलत पैदा हो जाते हैं, जिन्हें होना भी नहीं चाहिए। हर लड़की गलत नहीं होती है। मतलब मौत हर जगह से दिख रही है उसको। क्या करें, मतलब यूथ बढ़ाना छोड़ दे, अपनी शादी करना ही छोड़ दे। लड़का लड़का आपस में शादी करे, यही बच्चा है। करना क्या पर है? लड़का भी ऐसा न करे, इसकी कोई गारंटी नहीं। भाई लड़का तो ऐसा नहीं करता। देखो, प्रशासन ने इतना खौफ दे रखा है, हर किसी के दिल में खौफ है। अगर लड़का यहाँ पे रोड पे से किसी का नोट उठा लेगा ना तो पब्लिक इकट्ठी हो जाती है मारने के लिए। और लड़की वहाँ पे चोरी करेगी, बस इतना बोल दे मुझे छेड़ दिया, मुझे छेड़ दिया, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मारने लगते हैं लड़कों को। भाई भयंकर भरा हुआ है एकदम, एकदम अंदर से निकल रहे हैं पूरे उद्गार। शादी बिल्कुल करना चाहिए, पर हाँ एक बात कि पहले शादी करने से पहले ना खुद से जाने एक दूसरे को कि वो सामने वाला बंदा कैसा है। देखो, हम ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी 2 साल मिलते हैं फिर भी बंदा गलत निकल जाता है, फिर बंदी गलत निकल जाती है, तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम भरोसा छोड़ के शादी ना करें, ये तो बहुत गलत बात है। अरेंज मैरिज बंद कर दें। देखो, आई प्रेफर लव मैरिज, क्योंकि किसी को बिना देखे बिना जाने शादी करने से अच्छा कि उसका टाइम स्पेंड किया जाए और उसके साथ शादी करें। बॉयफ्रेंड पे इतना भरोसा, तो वो रिश्ता पुराना वाले रिश्ते पे ज़्यादा भरोसा। ऑब्वियसली बात है, बात शादी 4 दिन की हुई थी ना, तो बॉयफ्रेंड तो बहुत दिन से था उसके साथ। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, लड़कियाँ बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। अगर उसके बॉयफ्रेंड बोला ना कोई सफ़ेद है, वो हाँ कोई सफ़ेद ही होगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है एक्चुअली। लड़कियाँ होती है बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। और उसका बॉयफ्रेंड था तो जाहिर से वो यकीन करेगी ही करेगी। और शादी 4 दिन की थी। क्या करें, शादी वादी करना बंद कर दें क्या? शादी वादी बेकार ये करनी, कुछ फायदा नहीं है। राजा और सोनम ने करी, देख लो क्या हुआ, बेचारा मर गया। ये तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। ये वो लड़कियां तो आजकल ऐसे ही फंसा रही हैं सबको। बेकार है शादी वादी करना। संन्यास ले लें क्या? संन्यास ले लो अब तो। हाँ?
संन्यास ले लो शादी से, शादी से संन्यास की संन्यास ले ले। संन्यास ले लो, शादी करो मत, अकेला रहो, आराम से रहो, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अगर जनरेशन कैसे चलेगी? जनरेशन चलेगी, लिव इन रिलेशन पे रखो। शादी मत करो, आउटसोर्सिंग कर लेंगे। आउटसोर्सिंग करो, लिव इन रिलेशनशिप में रहो। गजब है भाई। बॉयफ्रेंड के प्रति इतनी ज़्यादा डेडिकेशन, क्या इतना ज़्यादा बॉन्डिंग होती है क्या कि कोई और नया आ जाए तब भी उसको नहीं छोड़ना है? पता नहीं, हमारा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें पता नहीं। एक्सपीरियंस नहीं है। कैमरा के सामने बोलना पड़ेगा। लड़कियों को क्या पसंद क्या आ रहा है? टेस्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या लड़कों को? इतने अच्छे खासे लड़के को छोड़ के उस किसी और के कहने पे उसके हस्बैंड को मार दिया। लड़कियां पागल हो गई। पागल ही हो गई हैं। आजकल लॉयल्टी और अच्छी चीज़ें तो पसंद नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। एक उससे पहले वाले देखा था, नीला ड्रम। हाँ नीला ड्रम, उसकी वजह से, इनकी वजह से मेम्स बनता है और हम जैसी भोली भाली लड़कियां बदनाम होती हैं। बड़ा गलत बात है भाई। हाँ, इनको बदनाम मत करो कम से कम। वो मेघालय वाले अलग चिल्ला रहे कि मेघालय राज्य को बदनाम कर दिया, इतना सेफेस्ट राज्य था वो। लड़कों को भी जस्टिस मिलना चाहिए। हाँ, राजा को जस्टिस मिलना चाहिए। हाँ, कैसे मिलेगा? क्या करना लड़के चाहिए? लड़के मिलके आवाज़ उठाएंगे। ऐसी क्या सिचुएशन है जिससे पता लगाने की पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है? उससे बैठ के बात करो, उसका माइंडसेट पूछो, उसको पूछो कुछ माइंड में चल रहा है तो बताओ, कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए मेरी साइड से तो क्लेरिफिकेशन लो, कुछ अगर ट्रस्ट इशूज़ हैं तो मैं क्लियर करूँगा, सॉर्ट करूँगा। मतलब कम्युनिकेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में। बात शादी के बाद सबसे पहले रिचुअल यही होनी चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में क्या ये बताओ, मेरे दिमाग में क्या मैं बताता हूँ। बाकी सब तो भूल जाओ, वो सब साइड में रखो। अभी कई लोगों ने बोला कि ये कैसे लड़के पसंद आ रहे हैं। उसका बॉयफ्रेंड देखा लोगों ने, अरे यार इससे खूबसूरत तो वो था जो हस्बैंड था। ये होता है कि लड़कियों को कभी कभी लड़कियां सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो मेंटली नहीं होती हैं सेटिस्फाइड, या फिर क्या होता है वो ऑलरेडी उनका बैकएंड एक प्लान होता है सोसाइटी के लिए, वो शादी कर लेती हैं कि ठीक है चलो कर लेते हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कर लेते हैं, बट उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं वहीं रहता है, उनका पास्ट में ही रहता है। या तो अपनी वो पास्ट की चीज़ें सारी क्लियर करके फिर शादी करें, ये ज़्यादा मैटर है। रीसेट बटन दबाना ज़रूरी है। सारा कुछ हटा दो, उसके बाद नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए। चाहे ये सोनम रघुवंशी हो, चाहे मेरठ वाला केस हो, उससे पता लगता जा रहा है कि लड़कियों को नशेड़ी लड़के चाहिए, उन्हें चाहिए ही नहीं अच्छे लड़के। प्रेशर में आ गई वो, शादी कर ली ज़बरदस्ती। अब मतलब कि प्रेशर में, बाद में जेल में जाने से अच्छा पहले प्रेशर में मत आओ। बाद में जेल में भी वहाँ पे चक्की पीसने का प्रेशर है, तो उससे बढ़िया यही है कि घर वालों के प्रेशर में मत आओ, उनसे लड़ दो, एक बार वो प्रेशर झेल दो। उम्र भर पछताने की बजाय थोड़ी सी देर का मलाल ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि लड़का तो अच्छा था, जब हाँ बोल दिया तो चले जाना था उसके साथ में। बॉयफ्रेंड के प्रति डेडिकेशन इतना, लोग अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना डेडिकेशन रखते हैं कि शादी के बाद भी उसी के साथ मिलना है। हाँ वो तो गलती है ही ना, बट फैमिली की मेन गलती है ना, उनको समझना चाहिए था ना। उनके अंदर गट्स ही नहीं थे, बेटी की बात भावनाओं को ख़त्म करके उन्होंने किसी और के साथ, भले ही वो रईस खानदान का प्यार कर लिया है तो ऑब्वियसली उसके साथ रहना मांगते हैं ना। अगर पता है आपकी बेटी किसी और से प्यार करती है, ऑब्वियसली उसकी शादी कर, उससे करवाओ ना। क्या करें, नज़र रखें क्या लड़कियों पर? नज़र तो आज की तारीख में आप किसी पे नहीं रख सकते। और अगर आप एक्चुअली में देखे जाएं तो आजकल के बच्चे ना तो शादी करना चाहते ना, और शादी कर ली तो बच्चे नहीं करना चाहते। रीज़न ये हो गया है कि लाइफ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि दे आर रनिंग अवे फ्रॉम दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो कहावत है ना, दिलाया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो वो तो पहले ही शादी नहीं करना चाह रही थी। इधर उससे गधे वाला मामला हो गया। हाँ, गधे वाला मामला हो गया। तो वो शादी ही नहीं करना चाह रही थी, उसने पहले ही अपनी माँ को बोल दिया था कि मैं देखना क्या करूँगी इसके साथ में, उसने कर दिया। तो मतलब माँ बाप की गलती? बिल्कुल माँ बाप की गलती है, बिल्कुल। इसमें फैमिली प्रेशर है। तो उनको क्या बोलना था, नहीं करवाना हमको शादी, तुमको जहाँ करना वहाँ कर लें। वहाँ कर लो या कुंवारे बैठो। हम सबको अपने बच्चों को थोड़े थोड़े संस्कार देने पड़ेंगे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। समाज भी बदल चुका है और अब आपके हाथ में कुछ रह नहीं गया उसके बाद, ठीक है ना, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है और फिर आप सोचते हो कि बच्चे कंट्रोल में आ जाएं, ये ना हो पाएगा। ना हो पाएगा, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। और ये सोनम ने सारे संस्कार की तो एक तरफ, अंतिम संस्कार ढंग से सीखा बस। आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हैं वो पर्सन किस टाइप का, आपको चॉइस ऑफ पर्सन एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड हाँ, आजकल थोड़ा लड़कियों पे ज़्यादा आरोप लग रहा है कि लड़कियां ऐसी हैं लड़कियां, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। एंड अगर मैं ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप शादी के लिए मत करो ना, आप मना कर दो। आप कहते हो कि मुझे नहीं करना, किसी का मर्डर करने से बेहतर है कि आप उससे दूर हो जाओ। शादी के जो वीडियोस पड़े थे, फोटोज पड़े थे,
उसमें कुछ और सीन था और बाद में जब सीन आया तो ऐसा लग रहा था कि वो है नहीं। पहली बात तो पहचान में नहीं आ रही थी, तो मुझे तो ये नहीं लगा कि ये वही सेम लड़की है कि नहीं है। और वो ऑल ऑफ अ सडन वो ढाबे पे दिखा दिया बैठे हुए है, जिसमें उसका जो पिक्चर थी, एक्चुअल में जो वीडियो पिक्चर थी वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो एक बार को तो लगा कि न्यूज़ वाले खुद अपने मन से बना रहे हैं या पुलिस वालों ने जानबूझ के ऐसा कर दिया है। बट ब्यूटी पार्लर का खेल है वो। हाँ, ये तो बात सही है, ब्यूटी पार्लर का खेल है। एक केस तो इन पे भी होना चाहिए कि क्या बना दिया तुमने, जो असली थी उसको कुछ और ही बना दिया। तो माँ बाप की गलती, बच्चों की गलती, किसकी गलती इसमें? पेरेंट्स की भी थोड़ी सी गलती है, उनको सुनना चाहिए, बिकॉज आज के बच्चों की लिसनिंग नहीं है, तो उनको भी थोड़ा सुनना चाहिए पेशेंटली अगर बच्चा कुछ कह रहा है। और बच्चे को भी ये स्टेप लेना ही नहीं चाहिए, शादी जैसा इतना बड़ा स्टेप विदाउट अपने कंसेंट के उसको लेना ही नहीं चाहिए। अगर 2-3 साल का रिकॉर्ड हम देखें तो काफ़ी सारे केस हमारे सामने आए हैं। लड़कियाँ बोल रही पहले लड़के करते थे, अब लड़के भी करने लगी, तो क्या दिक्कत है? इसमें ऐसा नहीं है कि केवल लड़की का ही परिवार इसमें पिस रहा है, इसमें 4 या 5 परिवार के साथ उनके काफ़ी सारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हनीमून पे जाना छोड़ दें क्या? बात हनीमून पे जाने की नहीं है, बात यह है कि आपस में विश्वास रखने की। ये हनीमून के ये चोचले ये तो आ जाने लगे, पहले लोग कहाँ जाते थे? एक विश्वास पर परिवार की डोर चलती है। आपने जब ये सुना तो क्या मन में आया? पागल लड़की, इतना अच्छा हस्बैंड मिला जिससे भी शादी हुई है, मतलब उसके साथ रहना चाहिए। अगर नहीं करनी थी तो फिर पहले ही बता देती ना, उसके पेरेंट्स को क्यों हट करा? वो लड़का इतना अच्छा था। कैसे पहचानेंगे लड़का अच्छा है? शादी के पहले भी कुंडली मिलाएं या फिर अब देखेंगे कैरेक्टर क्या है? 36 गुण मिलाएं या 36 बॉयफ्रेंड देखा जाए? कुछ भी नहीं, जिसको बदलना होता है वो शादी के बाद 10 साल, अभी वो देखा था 10 साल शादी हो गई थी मगर फिर भी उसको कुकर में उबाल दिया, तो कुछ भी नहीं होता, इंसान कभी भी बदल सकता है। बॉयफ्रेंड के इतने ज़्यादा प्रेशर देते हैं? बॉयफ्रेंड इतना अच्छा होता तो पहले शादी कर लेता ना, वो उसके पेरेंट्स को मना के, ऐसे पेरेंट्स भी हाँ कर देते हैं अगर लड़का अच्छा हो तो। हनीमून पे जाओगे कि नहीं जाओगे आप? मैं नहीं जा रहा हनीमून पे, क्या करूँगा जाके? क्यों हमारा घर ना है रहने को? तो ये एक बार बताओ, लेकिन पहचानोगे कैसे लड़की को? पहचानना क्या है, जो होना है वो तो ऊपर वाला देखेगा, हमने तो होने का नहीं। अब जो शादी कर लिया वो फंस गया बेचारा, एक तरफ से फंसा है, दूसरे से भी फंस गया। अब वो तो उसका जो होगा अब देखा जाएगा आगे वो क्या करना है। मरना कैसे ये तय कर लो बस, मरना तो है ही। ये सच है कि हर सोनम बेवफा नहीं होती, लेकिन कुछ तो होती ही हैं। एक बॉलीवुड के कवि ने लिखा था, शादी करके फंस गया, अच्छा खासा था कुंवारा। जो भी हो, लेकिन एक बात तो पता लग रही है कि भाई बेसिक मोहब्बत की कमी हो रही है। दिलों में मैल है तो साफ़ कर दूंगी, मोहब्बत नाम है मेरा, अभी इंसाफ कर दूंगी, एक शायर ने कहा था। इसको बरकरार रखना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? सोचिए।